गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। यह क्लास वन लाइनर है और यह जनवरी से लेकर मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। HSVC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो सत्य नडेला को जो है हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में पहला स्थान मिला है। इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV F-15। ठीक है, GSLV F-15 से लॉन्च किया है। किसका? अपना 100वां मिशन है NVS-02। इसरो की स्थापना जो है कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 को इसरो की स्थापना हुई। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? बेंगलुरु। इनके चीफ कौन है अभी चीफ इसरो के? तो NV नारायण। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो इजराइल ने। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ झांकी को पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्र दिवस जो 2025 में परेड हुई थी उसके अंतर्गत। लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। यह तीसरी बार जीता है, तो इंपॉर्टेंट है और लगातार जीता है। उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को मंजूरी दी है उद्योग और विज्ञान चिकित्सा के लिए। T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने। फोर्ब्स 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन है? तो उर्मिला आसेर, किरण मजूमदार शॉ और शीला पटेल। इन लोगों को शामिल किया गया फोर्ब्स की 50 ग्लोबल लिस्ट के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने। आर्टिकल 25 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की क्रिया। अपने कोई भी व्यक्ति अपना मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। यह है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत। 25 से 28 मतलब आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। भारत के अंदर जो संविधान है मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। 7 में जो हटाया गया है वो कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 के अंतर्गत, और उसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो उसको कहाँ पे रखा गया? तो आर्टिकल 300A के अंतर्गत उसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दिया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं में से एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत है वो।
25 से 28 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश दिया गया। किस हाई कोर्ट ने दिया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ठीक है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत है? हाई कोर्ट एससी जो है, एचएस हाई कोर्ट जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। ठीक है, असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है डिब्रूगढ़ को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है? तो कितना बजट किया है? 34,300 करोड़ रुपए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए। 10वें विज्ञान फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा में। लतिका कट्ट का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो मूर्ति निर्माण से संबंध है। आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सेबी ने जो है आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, सेबी की स्थापना अगर पूछी जाए तो कब हुई थी? 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को। मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका था जो आकाशगंगा की खोज की है। मीरकैट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो तंजानिया में हुआ है। ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो नाइजर। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वीजा के साथ किया है। डिजिटल वॉलेट है एक्स मनी। महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है? तो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जो है महाकुंभ भगदड़ हुई थी, उसकी अध्यक्षता के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? तो रूस। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी, जो रियल जीडीपी है, रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.4%। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो अनुच्छेद 224A के तहत तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडोक जो न्यायाधीश हैं, एडोक जस्टिस, ठीक है, उनको नियुक्त करने की अनुमति दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो अनुच्छेद किसके तहत? सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं उन न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत है ये? तो आर्टिकल 224A के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडोक जो न्यायाधीश हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल जो है 224A के अंतर्गत। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो टाटा स्टील है, इसने हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित किए हैं। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार राज्य की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण क्रिकेट लीग
शुरू करने वाला पहला राज्य है बिहार। कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से है माउंट तारानाकी का। एक्सियोम मिशन एक्सियोम मिशन 4 AX4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष कौन होंगे? तो सुधांशु शुक्ला। रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किस राज्य ने शुरू की है? व्हाट्सएप एक गवर्नेंस पहल है मन मित्र, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है।